नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, आज के वीडियो का टॉपिक है यहूदियत क्या है और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए क्यों अहमियत रखता है। इस टॉपिक पर बातें करने से पहले मैं आपको इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चंद मिसरे आपके गोशगुजार करता हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने मजमूए कलाम ज़रब कलीम का मतलब समझाते हुए कहते हैं कि ज़रब कलीम का मतलब होता है ऐलान जंग दौरे हाजिर के खिलाफ। अब शाम व फ़लस्तीन में उनकी जो नज़्म है, शाम व फ़लस्तीन में इकबाल साहब कहते हैं कि रिंदाने फ्रांसीस का मैं खाना सलामत, रिंदाने फ्रांसीस का मैं खाना सलामत, पुर है मैं गुलरंग से हर शीशा हलब का। अब रिंदाने फ्रांसीस आप समझ लीजिए किसको कहते हैं, यानी फ्रांसीसी शराबी या फ्रांसीसी शराब। हुकूमत फ्रांस ने अंग्रेजों के साथ मिलकर शाम पर कब्जा कर लिया था और ये मिसरा उसी की तरफ इशारा कर रहा है, और शराब नोशी और मगरबी तहजीब की दूसरी बातों को वहां रिवाज दिया था। और हलब कहते हैं मुल्क शाम का एक शहर। तो इस तरह आपको ये मिसरा समझ में आ गया होगा कि रिंदाने फ्रांसीस का मैं खाना सलामत, पुर है मैं गुलरंग से हर शीशा हलब का। ये शराब खाना मैं खाना सलामत बरकरार है, यानी ये तंजिया लफ्ज है खाके फलस्ती पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। मकसद है मलूकियत इंग्लिश का कुछ और, मकसद है मलूकियत इंग्लिश का कुछ और, किस्सा नहीं नारंज का या शहदो रुतब का। दोस्तों, नाज़रीन इकराम, यहूदी कौन है और ये किस नस्ल से आते हैं और किन को कुरान में यहूदी कहा गया है या किन को कुरान में यहूद का पैरोकार कहा गया। आइए इस बात को समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मस्जिद अक्सा की तस्वीर लगी हुई है। आप मस्जिद अक्सा को देखें, यहूदी को समझें और मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से मुसलमानों की जो रिश्ता है, जो मोहब्बत है, उसको भी हमारी बातों से समझने की कोशिश करें। आप इस तरह समझें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल की दो शाखें जारी और सारी हुई। एक शाख हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कायम हुई, चली आगे बढ़ी, और दूसरी शाख हज़रत इसहाक की औलाद से आगे बढ़ी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुरैश और अरब का दूसरा कबीला शामिल हुआ, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करते हुए आगे को बढ़ा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस तरह ये सिलसिला इसहाक की औलाद से शुरू होता है और आगे को बढ़ता है। याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम चूंकि इसराइल था, इसलिए ये नस्ल बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। अब आते हैं उस बात की तरफ कि इसहाक की औलाद में जब पस्ती और ज़वाल शुरू हुआ तो पहले यहूदियत पैदा हुई और फिर ईसाइयत ने जन्म लिया। फ़लस्तीन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जाए क़याम हबरून की वादी में थी, जहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। मेरे नाज़रीन किराम, मेरे सामईन किराम, दुनिया जानती है कि असल दीन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले और बाद के अंबिया लाए थे वो तो इस्लाम ही था। इन अंबिया में कोई यहूदी नहीं था। यहूदी किसी मजहब का नाम नहीं, बल्कि उस खानदान की तरफ मंसूब है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा की नस्ल से था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जब दो टुकड़ों में मुनकसिम हो गई तो दो अलग अलग रियासतें कायम हुई। एक रियासत का नाम यहूदिया था, दूसरी रियासत का नाम सामरिया था। फिर असीरिया ने सामरिया और दूसरे इसराइली कबायली कबीलों का नाम निशान मिटाकर रख दिया। असल में यहूदा की नस्ल जब बिन्यामीन की नस्ल पर, बिन्यामीन कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। बिन्यामीन की नस्ल पर बरतरी हासिल कर ली। असल में यहूदा की नस्ल जब बिन्यामीन की नस्ल पर बरतरी हासिल कर ली तो उस नस्ल ने अपने ख्यालात और रुझानात के मुताबिक
अकायद और रसूम और मजहबी ज़वायद का ढांचा बदल दिया। चुनांचे 17 बरस में तैयार किया, जो ढांचा तैयार किया उसका नाम यहूदियत है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि यहूदियत कुरान और हक की सुन्नत, कुरान के फरमान से अलग एक फरमान जो अपने तौर पर इन लोगों ने आमिजिश कर दिया था। कुछ कुरान के, कुछ इसहाक की औलाद के जो फरमान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे, या इसहाक की औलाद से चलते हुए जो फरमान नाजिल हुआ था, उस फरमान पर इन लोगों ने अपने से कुछ मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रखी थी और उससे उन्होंने एक मजहब तैयार किया था। यही वजह है कि कुरान करीम में अक्सर मकामात पर इनको अल्लज़ीना हादू कह करके खिताब किया गया है। इससे मुराद पूरा का पूरा बनी इसराइल नहीं था, बल्कि मजहब यहूद के पैरोकार ये लोग हैं। नाज़रीन किराम, अब आते हैं फ़लस्तीन पर यहूदी किस तरह काबिज हुए, किस तरह आए, उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको मैं बता रहा हूँ। दरअसल 1300 बरस कबल मसीह में बनी इसराइल इस इलाके में दाखिल हुए थे। इनसे कबल, इनके आने से कबल एक कौम आबाद थी जिसको वो कत्ल करके वो इस ज़मीन पर काबिज हुए। और जो कत्ल करके, जिस कौम को इन लोगों ने कत्ल किया, वो कौम अरबीउल नस्ल थे। यानी उस कौम को इन लोगों ने, इस कौम का जिनोसाइड किया। 8वीं सदी ईस्वी में असीरिया ने शुमाली फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइलियों को बिल्कुल सफाया कर दिया। उनकी जगह अरबी नस्ल कौम आबाद हुई और हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सोलोमन को, जिसे 10वीं सदी कबल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था, उसको तोड़ दिया। ईरानियों के दौरे हुकूमत में यहूदी फिर से जनूबी फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए और बैतुल मुक़द्दस में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की। 70 ईस्वी में यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत की, जिनकी पादाश में बैतुल मुक़द्दस के शहर और हैकल सुलेमानी को मिस्मार कर दिया गया। सन 135 ईस्वी में रोमियों ने फिर से पूरे फ़लस्तीन से यहूदियों को निकाल बाहर किया। दोस्तों, मेरे नाज़रीन किराम, इस्लाम की आमद से पहले तारीख से पता चलता है कि इस्लाम की आमद से पहले ये पूरा इलाका अरबी कौमों से आबाद था। अरबों ने बनी इसराइल की किसी मस्जिद को मिस्मार नहीं किया। अरबों ने अपने से पहले किसी को कत्ल करके वहाँ आबाद नहीं हुए, बल्कि इन यहूदियों ने, इन इसराइलियों ने हमेशा इस्लाम की मानने वालों यानी अरब कबीलों की जेनोसाइड करते आ रहे हैं। ये तारीख रही है, जबकि जेनोसाइड की ये तारीख रही है। अरब शुमाली फ़लस्तीन में 2500 साल से और जनूबी फ़लस्तीन में 2000 साल से आबाद चले आ रहे थे। अब 13वीं सदी ईस्वी में, 8वीं सदी ईस्वी में और 70 ईस्वी में जो यहूदी आकर के कभी कभी आकर के जो बस जाया करते थे, तो कुल मिलाकर इनकी पूरी तारीख 400 से 500 से ज़्यादा, 100 साल का ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो तारीख ये बताती है कि यहूदियों का माजी में अगर अमन नसीब हुआ तो मुसलमानों के ममालिक में रहा और यही मुसलमानों को कत्ल भी करते रहे। इनसे पता चलता है कि यहूदी किस तरह मुसलमानों और अरबों को जेनोसाइड करते आ रहे थे। आज जो बर्बरियत देखने को मिल रही है, ये उसी जेनोसाइड की सिलसिले की एक कड़ी है। अब आते हैं दोस्तों मस्जिद अक्सा की तरफ। तो दोस्तों नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा 3 मुक़द्दस तरीन मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद, जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, मजहबी इस्लाम में इस मस्जिद को किबला अव्वल की हैसियत हासिल है। यानी पहले मुसलमान इस मस्जिद की तरफ अपना रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी ने 14.5 बरस तक इसे किबला मानकर नमाजें अदा की। फिर जब अल्लाह ने हमारे लिए किबला मुकर्रर कर दिया, हमारे लिए किबला यानी काबा मुकर्रर कर दिया, हमारे लिए काबा को यानी किबला मुकर्रर कर दिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। यही वो मस्जिद है, यानी यही वो मस्जिद अक्सा है जहाँ से मिराज का सफ़र शुरू हुआ। आपको पता चलता है कि इसी मस्जिद से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया सलाम की, अम्बिया कराम की, वो तमाम अम्बिया कराम की नमाज पढ़ाई थी और सरदारी की थी।
यहूदी यही चाहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर करें। तो दोस्तों, आपको पता चला कि मस्जिद अक्सा एक मुसलमान के लिए कितनी अहमियत रखता है। ये मस्जिद अक्सा, ये फ़लस्तीन और शाम का शहर अंबियाओं का शहर है। यहाँ कत्ल व गारत गरी से बाज आना चाहिए। लेकिन ये वो यहूदी, ये यहूदा जिसे कुरान कहता है कि अल्लज़ीना हादू, ये वही यहूदा है जो अपनी बर्बरियत और अपनी एहसान फरामोशी की बुनियाद पर आज भी वहाँ कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म किए गए हैं। दोस्तों, मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको यहूदी के ताल्लुक से, शाम और फ़लस्तीन के ताल्लुक से, मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से मैंने कुछ तवारीख बयान करने की कोशिश की। तो इससे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगले वीडियो में और भी बातें बताऊंगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।